चलिए स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संभल की। संभल अपने ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को लेकर लगातार चर्चा में है। कई ऐसी धार्मिक चीजें हैं जो अनसुलझी पहेली बनी हुई है। उन्हीं में से तो एक है तोता मैना की रहस्यमयी कब्र। बताया जाता है कि यह कब्र इतिहासकारों और भाषाविदों के लिए भी अबूझ पेली बनी हुई है। ये देखिए रिपोर्ट। संभल से 6 किलोमीटर दूर एक गांव के घने जंगलों में एक रहस्यमयी कब्र पर लिखी आयतें, कब्र से थोड़ी ही दूर पर चोर कुआं, ये तमाम चीजें आज भी एक अबूझ पहेली की तरह है। देश और दुनिया भर से लोग आए, जानकार आए, इतिहासकार आए, पर कोई इसका भेद नहीं जान सका। ये लोगों का कि जहाँ पर जो तोता मैना की मजार है, जिस पर मजार पर जो कवर पर लिखा हुआ है, वो आज तक देश में नहीं बल्कि विदेश के लोगों पर किसी पर नहीं पढ़ा गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाया कि जो तस्वीरें जो तोता मैना की मजार है, देश और विदेश से यहाँ कुछ लोग आए थे लेकिन वो पढ़ने में नाकाम रहे। ये क्या नाम है, नहीं पढ़ पाए कोई भी, जो बहुत विदेशी लोग आए थे यहाँ पे जी। किसी से नहीं पढ़ पाए ये जी। और एक तरफ के पढ़ लेते हैं, दूसरी तरफ भूल जाते हैं ये जी। वैसे चोर कुएं में 2 गेट बंद है उसके जी। उसमें कहते हैं, बोले ये 2 गेट बंद है, उसमें ये खजाना अच्छा जो पढ़ लेगा वो उसे खुल जाएगा। हाँ। आज भी इतिहासकारों और भाषाविदों के लिए ये एक अबूझ पहेली बनी हुई है। इस कब्र को तोता मैना की कब्र के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये करीब 700 से 800 साल पुरानी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कब्र पर उर्दू, फारसी और अरबी में कुछ लिखा गया है, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। देश विदेश से कई विद्वान इस शिलालेख को पढ़ने पहुंचे, लेकिन सबको खाली हाथ लौटना पड़ा। बताया जाता है कि जैसे ही कोई पढ़ने की कोशिश करता है, शिलालेख की इबारतें उलझने लगती हैं, आगे की लाइनें पीछे और पीछे की आगे हो जाती हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि जहाँ पर देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ से तोता मैना की मजार देखने के लिए और चोर वाला कुआं देखने के लिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं इस तरीका से जो तोता मैना की मजार है वो किस तरीका से यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर बताते हैं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि पृथ्वीराज चौहान के जमाने की तोता मैना की मजार है। करीब 700-800 साल पुरानी ये मजार बताई जा रही है। आखिर ऐसा क्या है, ऐसा किस भाषा में लिखा हुआ है? कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि उर्दू और फारसी में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहा है कि अभी तक किसी भी देश नहीं बल्कि विदेश के लोगों पर इसकी जो भाषा है उससे अभी पढ़ने में नहीं आई है। ये लिखा जो है ये हमने पढ़ा, हमारे तो समझ में आया नहीं सर। हमसे क्या कोई भी लोग पढ़ा, किसी से नहीं पढ़ा जाता। ये बताया जाता है ये वर्षों पहले तोता मैना की कमर है जी, हमारी समझ में नहीं आया। पढ़ के बहुत से आदमी आए विदेश से आए, उनसे नहीं पढ़ा गया। संभल में इस तोता मैना की रहस्य भरी कब्र को लेकर पृथ्वीराज चौहान की भी एक कहानी मशहूर है। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि जहाँ पर देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ से तोता मैना की मजार देखने के लिए और चोर वाला कुआं देखने के लिए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं इस तरीका से जो तोता मैना की मजार है वो किस तरीका से यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर बताते हैं स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि पृथ्वीराज चौहान के जमाने की तोता मैना की मजार है। करीब 700-800 साल पुरानी ये मजार बताई जा रही है। आखिर ऐसा क्या है, ऐसा किस भाषा में लिखा हुआ है? कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि उर्दू और फारसी में लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहा है कि अभी तक किसी भी देश नहीं बल्कि विदेश के लोगों पर इसकी जो भाषा है उससे अभी पढ़ने में नहीं आई है। ये लिखा जो है ये हमने पढ़ा, हमारे तो समझ में आया नहीं सर। हमसे क्या कोई भी लोग पढ़ा, किसी से नहीं पढ़ा जाता। ये बताया जाता है ये वर्षों पहले तोता मैना की कमर है जी, हमारी समझ में नहीं आया। पढ़ के बहुत से आदमी आए विदेश से आए, उनसे नहीं पढ़ा गया। संभल में इस तोता मैना की रहस्य भरी कब्र को लेकर पृथ्वीराज चौहान की भी एक कहानी मशहूर है। इतिहासकारों के मुताबिक ये जगह राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी हुआ करती थी। उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान तोता मैने के इस जोड़े के प्रेम से बहुत प्रभावित थे। दोनों की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान ने उनकी याद में ये कब्र बनवाई थी। इसके अलावा कब्र पर तोता मैना की प्रेम कहानी लिखी गई थी। पर हैरानी की बात है कि आज तक किसी भी भाषा के जानकार इन आयतों को पूरी तरह नहीं पढ़ पाए हैं। ये पुरानी है साहब, और रिवायतें भी पुरानी है कि इसमें तोता की मैना की कब्र है। ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि शहजादी की कब्र है। और तो सही भाई इतिहासकार वालों को पता होगा
और इसके बारे में अफवाहें बहुत हैं कि इसमें खजाना है, वैसा ऐसा कुछ है ना। आज तक लोगों ने बहुत कोशिश भी करी ढूंढने की, मशीनों से, इससे उसका, कभी कोई चीज़ ऐसी तो दिखाई दी नहीं। ऐसा बताते हैं कि जिस पे जो लिखा हुआ है, जो कि एक तरफ अरबी में लिखा हुआ है, एक तरफ फारसी में लिखा हुआ है। अरबी में कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है जी, फारसी का पता ना क्या है तर्जुमा। कब्र को लेकर कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसके नीचे खजाना दबा हुआ है और अंदर जाने के लिए एक गुप्त सुरंग और सीढ़ियां भी हैं। हालांकि इसकी जांच को लेकर अब तक की खुदाई की सारी कोशिशें नाकाम रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कब्र से 50 मीटर की दूरी पर चोर कुआं है। लोगों के मुताबिक चोर कुआं किसी जमाने में 12 मंजिल का हुआ करता था, लेकिन इस समय 2 मंजिल बना हुआ है। तोता मैना की कबार के पास में 50 मीटर की दूरी पर जो चोर वाला कुआं कहा जाता है, वो चोर वाला कुआं देखिए किस तरीका से जो तस्वीरें हैं वो चोर वाले कुआं की इस वक्त जो 2 मंजिल यहाँ पर मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक बताते हैं कि ये किसी जमाने में 12 मंजिल कुआं हुआ करता था, जिससे कि यहाँ पर जो तो चोर वाला कुआं कहा जाता है। और जहां पर जिस तरीका से तोता मैना की मजार पर जो कबार पर जो लिखा हुआ है उस पर जो पड़ेगा तो कहीं ना कहीं इसी चोर वाले कुएं का में जो खजाने का राज है उसे सामने आएगा। कुछ स्थानीय लोगों ने कब्र पर लिखी आयतों को पढ़ने का भी दावा किया, तो वहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि गूगल के जमाने में ट्रांसलेट कर आसानी से इसके मतलब को समझा जा सकता है। पर सवाल ये है कि इसके बावजूद इसे अबूझ क्यों माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इस पे जो लिखा हुआ है वो अरबी की आयतें लिखी हुई है। और आजकल तो गूगल ट्रांसलेट का ज़माना है, आप जाइए उस पर ट्रांसलेट कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा सब क्या है, सब कुछ हो जाता है। जैसे कि जिसमें बताया कि देश विदेश के लोग इसमें पढ़ने में नाकाम रहे, तो ऐसा क्या? ऐसा कुछ नहीं, वो पत्थर पे उकेरी भी है तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं। बाकी 3 तरफ तो अरबी है, वो सब पढ़ लेते हैं, एक तरफ थोड़ा फारसी है, तो यहाँ की स्थानीय भाषा उर्दू अरबी होने की वजह से उधर लोग बाग पढ़ नहीं पाते। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के मुताबिक यदि ये कब्र सचमुच इतनी प्राचीन है तो ये भारतीय स्थापत्य और सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण खोज हो सकती है। सवाल है कि क्या ये केवल एक लोक कथा से जुड़ा प्रतीकात्मक स्थल है या वास्तव में ये किसी भूली हुई ऐतिहासिक प्रेम गाथा का स्मारक है। क्या इसमें गुप्त सुरंगें और खजाना छिपा है या ये सब सिर्फ कल्पनाओं की उड़ान है। इन सवालों के जवाब आज भी हवा में है, लेकिन इतना तय है कि तोता मैना की कब्र आज भी पर्यटकों, इतिहास प्रेमियों और रहस्य के खोजकर्ताओं के लिए एक जिंदा पहेली बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि संभल में जिस तरीका से 700 से 800 साल पुरानी जो तोता मैना की कबार बताई जा रही है, उसको लेकर इसके पास में एक चोर वाला कुआं भी है, तो उसको लेकर के जो इसे पढ़ लेगा तो उसे कहीं ना कहीं जो खजाने का राज है वो उस खुल सकता है। लेकिन अभी तक स्थानीय लोगों के मुताबिक अभी तक किसी पर ये तोता मैना की मजार जो कबार पर लिखा हुआ है वो अभी तक किसी पर नहीं पढ़ा गया है। आज भी इस तोता मैना की कब्र को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, रिसर्च करने वाले भी पहुंचते हैं, पर अब तक इसकी पहेली अनसुलझी ही है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।